वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्लैक पीपर की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो एम होगा टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लैक पीपर एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर मेडिसिनल यूजेज। तो ब्लैक पीपर की मॉर्फोलॉजी, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं और उनका क्या औषधि उपयोग है, मेडिसिनल यूज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ब्लैक पीपर का। तो इट कंसिस्ट ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ प्लांट पाइपर निग्रम बिलोंगिंग टू फैमिली पीपरेसी। तो ब्लैक पीपर जो मिलता है प्लांट से, जिसका बोटैनिकल नेम होता है पाइपर निग्रम, और उसकी फैमिली जो बिलोंग करता है पाइपर निग्रम पीपरेसी होती है। पार्ट्स जो यूज करते हैं हम लोग, ड्राइड अनराइप फ्रूट यूज करते हैं ब्लैक पीपर का, और कॉमन नेम जहां तक देखा जाए तो इंग्लिश में इसका नाम ब्लैक पीपर है और हिंदी में इसको काली मिर्च कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ब्लैक पीपर के। तो जब भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम डिस्कस करते हैं तो उसमें शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट देखते हैं। तो शेप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका ब्लैक पीपर का। तो शेप जो होता है ब्लैक पीपर का वो स्फेरिकल होता है, और साइज जो होती है इसकी 3 to 5 मिलीमीटर इन डायमीटर होती है, 3 से 5 मिलीमीटर इसकी डाया होती है। कलर जो होता है ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर के होते हैं ये काली मिर्च। ऑर्डर इसका जो होता है एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। और टेस्ट की बात करें तो ये स्ट्रांगली पंजेंट और स्पाइसी टेस्ट रखते हैं ब्लैक पीपर। फ्रैक्चर जैसे इसको तोड़ा जाए तो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, क्योंकि ये ड्राइड फॉर्म में हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं इनका फ्रैक्चर। मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं ब्लैक पीपर में। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जनरली जो इसमें रिपोर्टेड है, पिपेरिन, वोलाटाइल ऑयल, बीटा कैरियोफाइलिन, पाइनिन, स्टार्च, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इनके प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होती है। तो पिपेरिन की प्रॉपर्टी जो है पंजेंट टेस्ट होता है, इनहांसर ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहांस कर देते हैं, एक तरह से बायो अवेलेबिलिटी को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते, कह सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी इनहांसर का काम करता है पिपेरिन। एक ड्रग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वोलाटाइल ऑयल जो पाया जाता है पाइपर निग्रम में, वो उसकी प्रॉपर्टी एरोमा के लिए होती है, फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो भी फ्लेवर और सुगंध जो होते हैं वो वोलाटाइल ऑयल के कारण होता है। बीटा कैरियोफाइलिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, इसकी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते रहते हैं, जिसके कारण सेल्स टिश्यूज डैमेज होते रहते हैं, उनको वो डैमेज से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इनकी होती है, जैसे कि जलन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो रहा है, उसको वो कम करते चेक करते हैं। पाइनिन जो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, रिपोर्टेड एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है, एंटी फंगल का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल इनका फंक्शन होता है। पाइनिन का स्टार्च जो होते हैं न्यूट्रिएंट रिजर्व का काम करते हैं, जो इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है रिपोर्टेड स्टार्च, तो ये एक तरह से ये न्यूट्रिएंट रिजर्व का काम करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ब्लैक पीपर का, तो ये कार्बोनेटिव एक्शंस देते हैं, स्टोमैटिक एक्शन देते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है इनका प्रॉपर्टी एक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटी माइक्रोबियल और बायो अवेलेबिलिटी इनहांसर का काम करते हैं। कार्बोनेटिव का मतलब हो गया जो जीआईटी में, स्टमक में बैड एयर्स बनते रहते हैं, तो उनपे एक्सपेल आउट को ये फैसिलिटेट करते हैं, कार्बोनेटिव नेचर इनका होता है। स्टोमैटिक का मतलब हो गया ये भूख को बढ़ाने वाले होते हैं, एक तरह से एपेटाइजर का काम करते हैं, स्टोमैटिक नेचर इनका होता है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते रहते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि सेल्स टिश्यूज को डैमेज करते हैं, तो उनसे उनके डैमेज को ये प्रिवेंट करते, बचाते हैं, एज एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल नेचर इनका होता है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, एंटी फंगल हो सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल का ये काम करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इनहांसर का काम करते हैं, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाते हैं। अब मेडिसिनल यूजेस की बात कर ली जाए ब्लैक पीपर की, जहां तक तो ये इनडाइजेशन,
अपच जब हो जाता है, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं इंडाइजेशन के लिए, तो डिस्पेप्सिया में ये यूज किए जाते हैं। इनका यूज है मेडिसिनल यूज। फ्लैटुलेंस, जो स्टमक जीआईटी में बैड एयर्स बनने लगते हैं और पेट फूलने लगता है जैसे, तो उस एक्सेस गैस के एक्सपेल आउट करने में ये मदद करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जब कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट में ये यूज किया जाता है। कॉमन कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट में इनका यूज होता है। सोर थ्रोट का मतलब होता है जैसे कि गले में आपकी खराश हो जाती है तो उसमें बेनिफिशियल है। ब्रोंकाइटिस, जो लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं उसके रोकथाम में भी काफी हेल्पफुल है, प्रिवेंशन में, तो ये ब्रोंकाइटिस में भी काफी हेल्पफुल है। ये सारे इनके मेडिसिनल यूजेज हो गए। इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉमन कोल्ड, कफ एंड सोर थ्रोट एंड ब्रोंकाइटिस। तो दीज आर ऑल अबाउट दिस ब्लैक पेपर। एक समरी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये ब्लैक पेपर जो मार्क की जो फैमिली होती है वो पिपेरेसी होती है और पाइपर निग्रम इसका बोटानिकल नेम होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट ब्लैक पेपर। थैंक यू।